हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 के टारगेट स्कोर या फिर सेफ स्कोर के बारे में ये वीडियो रहेगा। ये वीडियो कहीं से भी एक कट ऑफ प्रेडिक्शन का वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या स्कोर टारगेट करना चाहिए, अपना टारगेट कैसे डिफाइन करना चाहिए। कट ऑफ आप देख रहे हो बहुत ही वाइल्ड तरीके से भाग रहा है, तो इसका क्या उपाय है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपकी तैयारी के पर्सपेक्टिव को इन्हांस करेगा और आपको एक सही टारगेट अपने लिए सेट करने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगर मददगार की बात की जाए तो टेक्स्ट बुक का अभी एक बहुत ही ऑसम ऑफर आ रहा है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। देखो, बिना टेक्स्ट बुक के आप प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स के एक्सेस मिलते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। सारे आपके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे इनरोल्ड है, तो अगर आप इनरोल नहीं हो तो आप मिस आउट कर रहे हो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी पर। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना है, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात 12 बजे से इसका प्राइस काफी हाई होने वाला है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो अभी जाकर ले लो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, कूपन कोड क्लस्टर लगाना मत भूलना, ठीक। और चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलो अभी बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज। इससे क्या कट ऑफ पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखो, इनडायरेक्ट वे में बहुत ही छोटा इम्पैक्ट, बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। ये आपको डायरेक्ट एग्जांपल से प्रूव कर दिया है एसएससी ने कि अगर आप सीजीएल 2022 का देखो तो उसके अंदर वैकेंसीज 36,000 थी, कट ऑफ बहुत ही नीचे गया हुआ था आपका, ठीक है। बट सीजीएल 23 में वैकेंसीज काफी डाउन जाती है, 7,000 या 8,000 के लगभग में ही होती है, और कट ऑफ राइज करता है एज एक्सपेक्टेड। सीजीएल 2024 के अंदर वैकेंसीज काफी ज्यादा आई थी, 16-17,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आई, और सबको लगा कि कट ऑफ जो भी होगा 150 से तो डाउन ही जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। वैकेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर का लेवल मैटर करता है और हर कोई अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। सबसे पहले भाई, जो ऑर्डिनरी बंदे हैं, ठीक है, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में रखूंगा, ठीक है। एक पार्ट में ऑर्डिनरी बंदे जिनको इस वीडियो में कुछ भी समझने से मतलब नहीं है, उनके लिए सबसे पहले मैं आपका सेफ स्कोर बता देता हूं। अगर पेपर जो है सीजीएल 2024 के जैसा ही रहता है उसके पेपर का लेवल, तो आपके 25 एग्जाम के लिए सेफ स्कोर क्या है, अभी जाओ स्क्रीनशॉट लो और रख लो। बट इस वीडियो के बाद, मतलब अभी जो सेक्शन एंड होने वाला है, इसके बाद मैं स्मार्ट लोगों को भी एड्रेस करूंगा, जो चीजों को समझने में इंटरेस्टेड है और जो एक्चुअल टारगेट लेकर के जाना चाहते हैं। ये टारगेट है ऑर्डिनरी लोगों के लिए, स्मार्ट लोगों के लिए टारगेट आगे आएगा। अगर आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर जानना चाहते हो तो अगर आप यूआर से आते हो 155 से 160 ये टारगेट रखो, अगर पेपर इस तरह का आता है जैसा इस बार आया था। अगर आप ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो अपना टारगेट ये मानो कि आप 150 से 155 ये नंबर लाने की ताकत रखो। एससी से हो तो आप 130 से 135 ये टारगेट रखो। शेड्यूल ट्राइब या अदर दूसरे कैटेगरी से आते हो तो 120 से 125 ये नंबर लाने की काबिलियत डेवलप करने की कोशिश करो। ऑर्डिनरी लोगों के लिए वीडियो खत्म हो चुका है, अब मैं एड्रेस करूंगा स्मार्ट लोगों को। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्चुअली में अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे करने के लिए, देखो सबसे पहले इस बात को समझो कि हर प्रीवियस ईयर पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो या हर मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो वो सेम लेवल का नहीं होता, लेवल में डिफरेंस आता है। आप देखो कि आपके जो पेपर होता है वो 30 से 40 शिफ्ट में करवाया जाता है। क्या हर शिफ्ट की डिफिकल्टी सेम होती है? कि अगर जो मैंने अभी आपको बताया कि आप 155 नंबर लाओ, इजी शिफ्ट के अंदर 155 नंबर लाए जा सकते हैं, बट क्या एक टफ शिफ्ट के अंदर 140 मार्क्स भी क्रॉस कर पाना आसान काम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो वो टारगेट था ऑर्डिनरी लोगों के लिए, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी काम ही करते रह जाएंगे और बहुत ज्यादा सफलता नहीं पाएंगे। आप लोग स्मार्ट लोग हो जो वीडियो को यहां तक देख रहे हो, तो मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखो, इसीलिए पेपर का लेवल क्योंकि अलग अलग होता है, तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, ताकि हर पर्टिकुलर पेपर के लिए आपने मान लो एक शिफ्ट दिया, उसके पेपर को आपने एनालाइज किया, आपके 150 नंबर बने। आपने कोई और शिफ्ट दिया, उसमें आपके 130 नंबर ही बने। कोई आपने मॉक लगाया, किसी प्राइवेट मॉक को लगाया, टेक्स्ट बुक का मॉक हो या किसी और का मॉक हो, उसके अंदर केवल आपके 122 नंबर बने। तो आप तो ये बोलोगे कि यार मेरे तो नंबर घट रहे हैं, यार मेरी तो तैयारी घटिया हो रही है। बट ऐसे आपको जज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ये जो आपने मॉक लगाया है ये टफ कैटेगरी का मॉक हो, इसके अंदर 122 नंबर भी बहुत अच्छे स्कोर हो, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर टॉपर का स्कोर भी केवल 130 ही रहा होगा। तो ये तो अच्छे नंबर हो गए। तो इसीलिए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे ताकि आप अपने लिए स्मार्ट टारगेट डिसाइड कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन साइज फिट फॉर ऑल वाला अप्रोच यहां पर आप नहीं आजमा सकते, ठीक है। तो करना क्या है, देखो एसएससी सीजीएल 2024 में क्या हुआ था, इसको ही हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम हमारा यही है। टोटल अपीयर्ड जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 18 लाख थे, ठीक है। टोटल जो टीयर 1 में सिलेक्ट हुए थे वो 1,65,240। ये आफ्टर रिजल्ट रिविजन, एक बार रिजल्ट रिवाइज भी होता है उसके बाद का मैं डेटा लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसमें जो टोटल यूआर के बंदे थे, प्योर यूआर, ये कितने थे, 25,814।
प्योर यूआर का मतलब ये है, यूआर की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो। यूआर में कोई भी बंदा, मान लो वो ओबीसी से भी आता है या फिर वो एसटी से भी आता है, अगर वो यूआर के कट ऑफ के जितना नंबर ले आता है तो वो यूआर में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यूआर के सीट सिर्फ यूआर वाले यानी प्योर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वही नहीं लेते हैं, इनकी सीट्स ओबीसी वाले भी लेते हैं, एसटी वाले भी लेते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड है, ये जनरल की सीट नहीं है, ये अनरिजर्व्ड है, इस पे कोई भी आकर बैठ सकता है, ठीक है। तो ये मैं प्योर यूआर यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी आप समझ ही रहोगे, इतने बंदे थे जनरल कैटेगरी वाले 25,814। बट इनको फाइट किससे करना था, इनको क्या सिर्फ अपने कैटेगरी के लोगों से फाइट करना था, नहीं, इनको सारे ओबीसी से, सारे ईडब्ल्यूएस से, सारे एसटी से, सारे एससी से, सारे हैंडीकैप से, सब से फाइट करना था। यहाँ ओबीसी से 50,000 लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, बट ये प्योर ओबीसी नहीं है, याद रखना, इसमें वो भी है जिन्होंने यूआर की सीट ली है। ईडब्ल्यूएस से इतने हैं, एसटी से इतने, एससी से इतने। अब आप बोलोगे इस डेटा का मैं क्या करूं सर, ये डेटा आप क्यों बता रहे हो, मैं सिर्फ ऑथेंटिक लगने के लिए बता रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेशन आपको करके दूंगा। इसके लिए एक पॉइंट को समझो, ये पॉइंट होता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल का एक बेसिक मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो किसी बंदे के 90 परसेंटाइल आ रहे किसी टेस्ट में, आप जो भी टेस्ट दे रहे होगे, आपका टेस्ट प्लेटफॉर्म आपको परसेंटाइल बताता होगा, तो अगर किसी बंदे के मान लो 90 परसेंटाइल स्कोर आया है उसके अंदर, आप रैंक मत देखो, आप मार्क्स मत देखो, कुछ मत देखो, आप फोकस करो परसेंटाइल पे। अगर किसी का 90 परसेंटाइल है और मान लो 100 बंदों ने एग्जाम दिया है, तो इस बंदे का जो रैंक बनेगा वो क्या बनेगा, 10 बनेगा आउट ऑफ 100, यानी 100 बंदों में इस बंदे का रैंक 10 है। तो ये रहा परसेंटाइल का बेसिक्स। अब आपको टारगेट क्या करना है, आपको अपने जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हो, उसके अंदर आपको परसेंटाइल को ही टारगेट करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आप ये मत देखो कि मुझे 155 लाने हैं, मुझे 160 लाने। बहुत सारे बंदे होते हैं जो बोलते हैं सर मेरे 130 ही आए। अरे भाई 130 आए, टफ पेपर में अगर 130 ला रहे हो तो एक नंबर के सूरमा हो तुम। लेकिन अगर मरियल से, इजी से पेपर में तुम्हारे सिर्फ 130 नंबर बन रहे हैं तो तुम बहुत ही मरियल टाइप के इंसान हो, ठीक है। तुम्हारी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, बहुत आगे जाने की जरूरत है। तो मुझे ये मत बताया करो कि मुझे फलाना पेपर में इतना आया, इतना आया। अरे मैं क्या करूं इस जानकारी का, ये जानकारी रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस पॉइंट है परसेंटाइल, तो मुझे परसेंटाइल बताया करो। तो अब मैं आपको एक टारगेट परसेंटाइल देता हूं। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, उसके अंदर आपको टारगेट क्या करना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो आप, मैंने उन नंबर्स को जो मैंने अभी पहले वाली स्लाइड में आपको दिखाया था, उन्हीं के बेसिस पर कैलकुलेशन किया है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसलिए कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं। 96 से 98 परसेंटाइल तक अगर आप प्योर यूआर हो, आपको ईडब्ल्यूएस का सहारा नहीं है, तब मैं आपके लिए बता रहा हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ये है आपकी परसेंटाइल जो आपको टारगेट करना चाहिए। आइडियली 98 तक पहुंचो, आइडियली तो भैया रैंक 1 लाओ, तब तक रुकना मत। लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूं कि 96 से 98 परसेंटाइल अगर मॉक टेस्ट में ला पा रहे हो या प्रीवियस ईयर में ला पा रहे हो, तब सही रास्ते पे चल रहे हो। इससे जितना दूर हो तैयारी में, अभी उतनी धार लाने की जरूरत बाकी है। ओबीसी से अगर आते हो तो 95 से 97 परसेंटाइल, ठीक है, इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, बट इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उस रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा लाभ मिल नहीं पाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हो तो ईडब्ल्यूएस से आने वाले लोग 94 से 96 परसेंटाइल इस टारगेट को एम करेंगे, क्योंकि लगभग दोनों का सेम सा ही सिनारियो रहता है, ठीक है। एससी के अंदर अगर आप आते हो तो एससी वालों के लिए थोड़ी सी राहत है, 90 से 92, ठीक है, राहत वाले चांस को मैं 90 से 92 बोल रहा हूं। और अगर एसटी से आते हो या और दूसरे कैटेगरी से आते हो तो 88 से 90 इस परसेंटाइल को आप टारगेट करो, ठीक है। अपने अपने टारगेट को यहाँ पर देखो, अपने सामने लिखो, और जब भी मॉक टेस्ट देते हो, जब भी प्रीवियस ईयर पेपर देते हो, तो इन परसेंटाइल को टारगेट करने की कोशिश करो, ना कि नंबर को, एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर को। आपके 160 आ रहे इजी शिफ्ट में, नो यूज, यूजलेस है भाई, ये एक यूजलेस स्कोर है। आपको ध्यान ये देना कि क्या आपका परसेंटाइल इस रेंज में फॉल करने लग गया है। अगर फॉल करने लग गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, टियर 1 आपको क्रैक होने वाला है, आपका क्रैक हो जाएगा, अंटिल अनलेस कि आप सिली मिस्टेक ना कर दो या फिर लक पे बहुत ज्यादा रिलाई ना हो जाओ एग्जाम डे के अंदर, ठीक है। लक से कैसे बचना है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है कि लक के फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करना है। आप आई बटन में जाकर वहां से देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई। अब एक चीज बस जाते जाते मैं ये आपको बोलूंगा कि क्या आपको डर लग गया ये वीडियो देख करके, तो बिल्कुल गलत आपने कंक्लूजन निकाला है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था, बस आपको जगाने के लिए था, ठीक है। जाग जाओ मेरे प्यारों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे जूनियर्स, जाग जाओ, तैयारी कर लो और अपने टारगेट को सही कर लो, ठीक है। अपने टारगेट को वेल डिफाइंड कर लो और अपने तैयारी को धार दे दो, ठीक है। बस मैं इसके लिए आपको वीडियो ये बता रहा था, ये डराने के लिए नहीं कि इसके बाद डर गए और प्रिपरेशन क्विट कर दिया। अगर प्रिपरेशन क्विट करना चाहते हो तो रीजन ये नहीं होना चाहिए, फियर इसका रीजन नहीं होना चाहिए। अगर क्विट करना चाहते हो कोई दूसरे जेन्युइन रीजन है तब क्विट करो, लेकिन ये वीडियो देखकर क्विट मत कर देना, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था आपको जगाना और आपको सही टारगेट देना, ठीक। और अगर आप लोग टारगेट
वगैरह ले लोगे, उसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जीके में स्ट्रगल कर रहे हो, जीके क्योंकि अभी समय की थोड़ी कमी है, तो अगर आप समय की कमी से बचना चाहते हो, समय की कमी में अपने तैयारी को खराब नहीं करना चाहते हो, तो जीके जीनियस बैच जो है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, टीम के दूसरे सदस्य भी थोड़ा योगदान दिए हैं। इसकी खास बात क्या है कि अप्रॉक्स 100 से 120 आवर्स के अंदर सारी चीजों को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। नोट्स ध्यान रखना सिर्फ एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में खुलेंगे। लेक्चर है सारे के सारे रिकॉर्डेड। तो फायदा क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का कि आप 2 गुना रफ्तार, 3 गुना रफ्तार, 4 गुना तक रफ्तार में वीडियो को भगा भगा कर देख सकते हो, ताकि मेन पॉइंटर्स आपको समझ में आए। और नोट्स के बाद आप नोट्स से अगर रट्टा ले लोगे तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसने लग जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है ये बैच, याद रखना, हिंदी वालों के लिए नहीं। तो हिंदी वाले प्लीज इसको परचेज ना करें। लूसेंट से ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। पीडीएफ नोट्स केवल ऐप के अंदर खुलेंगे। कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको जो भी चीजों की जरूरत है सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्राइस लेकिन इसका थोड़े टाइम में बढ़ने वाला है, ये बात याद रख लेना। और हाँ, जिन लोगों को ये बाय करना है, कूपन कोड ऑफिसर लगा लेना, OFFICER, तो इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो जाएगा। स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा। आप अगर कोर्स के बारे में कोई डाउट्स है आपके अंदर तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। बाकी कोई डेमो वगैरह जो भी देखना है, डेमो वीडियोस एग्जाम क्लस्टर ऐप में ही अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। ठीक है, और बहुत से बच्चे ये भी बोलेंगे कि दूसरे जो बैचेस चल रहे हैं, जो दूसरे कोर्सेस है यूट्यूब पे या फिर ओवरऑल ही, उससे आपका बैच कैसे अलग है। तो ये हमारा कंपैरिजन का एक चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। आप चाहो तो इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। एक ही बैच आपके लिए इनफ है, बहुत ज्यादा आपको इसमें टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अराउंड 100 आवर्स में तैयारी खत्म है। पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि प्राइस भी इसका बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा गया है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका प्राइस केवल है 249 रुपीज। ठीक है, अब इतना अफोर्डेबल प्राइस आप इजीली दे सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ेगा, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो इसको चेकआउट कर लेना, एक बार डेमो वीडियोस देख लो, पसंद आएगा तो ले भी सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।